यूट्यूब चैनल अभी के क्लास में आज का जो हम टॉपिक करेंगे वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। वो है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम देखेंगे इसके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप्स होता है इंजेशन, पहला स्टेप इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन में हम लोग देखेंगे। देखने से पहले सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस बाय केमिकल एंड मैकेनिकल मीन्स। तो यहाँ पे डाइजेशन के लिए हमारे पास होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन के अंदर होता है डाइजेस्टिव, करता है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से। डाइजेस्टिव ग्लैंड से निकलता है डाइजेस्टिव जूस, इससे निकलता है हमारा डाइजेस्टिव जूस, और इनसे हमारे माउथ के द्वारा इनसे होता है फिजिकल वर्क, यानी इनसे होता है मैकेनिकल, और इनसे होता है केमिकल। यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब फूड का ब्रेकिंग डाउन होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। इसीलिए लिखा गया है बाय केमिकल एंड मैकेनिकल मीन्स। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डाइजेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे, फर्स्ट हो गया माउथ, सेकंड हो गया ओसोफेगस, थर्ड हो गया स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। इनके साथ साथ होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसमें पहला ग्लैंड होता है सैलिवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में प्रेजेंट है। उसके बाद होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है। ये लीवर जो सिक्रेट करेगा बाइल जूस। उसके बाद है पैनक्रियाज। इन सभी के बाद कैविटी जो फॉर्म होता है, ये हमारा इसका जो ये है इनर पार्ट है हमारे माउथ का। ये हमारे माउथ का इनर पार्ट है जो फॉर्म करता है। इसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं बकल कैविटी। इसका दूसरा नाम है हमारा बकल कैविटी। इसके अंदर जो होते हैं वो पैलेट जो होता है, जो इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट जो कैविटी फॉर्म करता है, यानी रूफ ऑफ ओरल कैविटी। पैलेट क्या है, इट इज रूफ ऑफ ओरल कैविटी। रूफ ऑफ ओरल कैविटी इज कॉल्ड, रूफ ऑफ ओरल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। रूफ ऑफ ओरल कैविटी पैलेट कहलाता है। ये आगे वाला पोर्शन जो होता है वो हार्ड पैलेट और पीछे वाला पोर्शन सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। पैलेट इज द रूफ ऑफ ओरल कैविटी। इट इज ऑफ एंटीरियर पार्ट कॉल्ड हार्ड प्लेट और पोस्टीरियर पार्ट कॉल्ड सॉफ्ट प्लेट। इसके अलावा इसमें क्या होता है, टंग के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पैपिले बोलते हैं, जिसमें हमारा टेस्ट बर्ड होते हैं जो हमारे टेस्ट में हेल्प करते हैं, फूड के टेस्ट को देखने में। इसके बाद है हमारा टिथ। तो ओरल कैविटी का जो मेन पार्ट करता है वो है हमारा टिथ और टंग। इसके बाद हम लोग देखेंगे मस्कुलर फ्लेसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर माउथ और ओरल कैविटी। यह स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है फ्लोर, इसके फ्लोर अटैच्ड होता है माउथ एक फोल्ड के द्वारा। इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसको हम पैपिले बोलते हैं। पैपिले, यहाँ पे ये पोर्शन जो होता है, ये पोर्शन जो हमारा है वो हमारा दिखाता है बिटर को, ये पोर्शन दिखाता है बिटर को, ये टेस्ट बर्ड, ये पोर्शन दिखाता है सॉर को, ये पोर्शन दिखाता है साल्टी, और ये हो जाता है स्वीट। इसके फंक्शंस को देखते हैं। तो ये फंक्शन क्या करेगा, तो ये च्यूइंग में हेल्प करेगा और सैलोइंग द फूड, बोलस को अंदर ओसोफेगस में डालने के लिए यानी फेरेंक्स में डालने के लिए हेल्पफुल होता है। ये ऑल्सो हेल्प्स इन स्पीकिंग। इसका एक और जो फंक्शन है वो स्पीकिंग में हेल्प करता है। इसके बाद इनके पास 2 बार यानी लाइफ टाइम में 2 टाइम्स टिथ आता है, 2 टाइम्स टिथ आता है। फर्स्ट जो टिथ आता है उसको बोलते हैं हम
फर्स्ट जो टिथ आता है वो कहलाता है मिल्क टिथ। फर्स्ट टाइम जो टिथ आएगा वो कहलाएगा मिल्क टिथ। उसके बाद जो आता है वो कहलाता है परमानेंट टिथ, और ये सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं, सॉकेट में इस तरह से एम्बेडेड होते हैं, इसके लिए इनको बोला जाता है थेकोडेंट। यानी द ऑर्गेनिज्म हुज टिथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट्स इज कॉल्ड थेकोडेंट, एंड व्हेन दे गेट 2 times इन देयर लाइफ टाइम। ये डिवाइडेड होता है लेफ्ट लोअर जॉ और अपर लोअर जॉ, लेफ्ट लोअर जॉ, राइट लोअर जॉ, अपर लेफ्ट जॉ और अपर राइट जॉ। इनका जो टोटल परमानेंट टिथ का जो नंबर होता है वो होता है 32, और इनका डेंटल फार्मूला यानी 21/23, यानी 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं एक जॉ में, यानी लेफ्ट और लेफ्ट। ये लेफ्ट अपर जॉ या लेफ्ट एक बार में इतना होता है। टिथ हार्डेस्ट पार्ट है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये हमारा हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का। हार्डेस्ट पार्ट होता है ऊपर वाला, जो गम का ऊपर वाला पोर्शन दिखता है, अपर पोर्शन, वो कहलाता है क्राउन। उसके जो गम में होते हैं के पास पोर्शन नेक कहलाता है, और जो गम में एम्बेडेड होते हैं उनको हम रूट कहते हैं, वो कहलाते हैं रूट। इसके सबसे ऊपर वाले कवरिंग को इनामेल कहते हैं, जो हार्डेस्ट पार्ट है हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है, बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है इनामेल। उसके बाद अंदर का पोर्शन होता है डेंटाइन, उसके अंदर ये जो पल्प चैम्बर होता है जिनके ये बाहर गम है, रूट इनामेल, प्लैक बोलते हैं, सेंट्रम एपिकल फोरामेन जिसको हम प्लैक बोलते हैं, डेंटल प्लैक। तो ये जब इसके ऊपर रह जाते हैं तो इसके कारण यहाँ पे बहुत सारे जर्म्स ग्रोथ करते हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, जो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स के ऊपर देते हैं और इनामेल को डिग्रेड करते हैं, और उन्हें हम कैविटी बोलते हैं, जिनके अंदर ये कैविटी या डेंटल कैविटी इसको बोलते हैं, और यह हमारा जो टीथ है वो खराब हो जाता है। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट पोर्शन होता है माउथ का पोर्शन, ओरल कैविटी जस्ट नीचे, उसके पीछे एक कॉमन ओपनिंग होता है विंड पाइप और फूड पाइप का, जिसे हम बोलते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स जो होता है ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, यानी यहाँ पे विंड पाइप और फूड पाइप दोनों का कॉमन ओपनिंग होता है। इसका अलग अलग पोर्शन होता है, जो नासल चैम्बर या नोज के नज़दीक होता है उसे हम लोग बोलते हैं नेसोफेरेंक्स। इसके बाद ओरोफेरेंक्स जो ओरल पॉइंट का फेरेंक्स होता है, और एक होता है लैंग्रोफेरेंक्स जो नीचे यानी ओसोफेगस के पास प्रेजेंट होता है। ये जब भी कोई पेशेंट वगैरह होता है उनको माउथ के द्वारा ना देकर नासल चैम्बर्स के थ्रू यहाँ पे फेरेंक्स के पास उनको दिया जाता है कुछ भी सप्लाई। तो ये फेरेंक्स कॉमन ओपनिंग होता है, यहीं पे इस तरह से ये हमारा कॉमन ओपनिंग होता है, ये फेरेंक्स। यहाँ पे इस साइड हमारा होता है, इस साइड हमारा होता है विंड पाइप, और इसके जस्ट पीछे होता है फूड पाइप। फूड पाइप यानी ओसोफेगस जो नैरो होता है और एक दूसरे से चिपका होता है, और जब इसके अंदर अभी हम आगे उसको देखेंगे, और जब यहाँ पे बोलस के फॉर्म में फूड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और वो धीरे धीरे फूड पाइप में, तो यहाँ पे जब खाने के टाइम या कुछ यहाँ पे एक इस कॉमन ओपनिंग को कवर किया जाता है। इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को बोलते हैं ग्लॉटिस। इस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, जो एक फ्लिप कवर के द्वारा कवर्ड होता है, कार्टिलेजिनस फ्लिप होता है, उसी को हम बोलते हैं ईपीग्लॉटिस, उसे हम बोलते हैं ईपीग्लॉटिस। इसलिए खाने के टाइम ना हम सांस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारा उस समय विंड पाइप कवर्ड होता है, और ना ही पानी पीने के टाइम। यहाँ फेरेंक्स से
फूड पहुंचता है हमारे ओइसोफेगस में, यानी फूड पाइप में, हमारे ओइसोफेगस में, ये फूड पाइप में। इसे हम लोग ओइसोफेगस का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम फूड पाइप है, इसका दूसरा नाम फूड पाइप है। इसका जो टोटल लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये कहाँ होता है, तो ये ट्रैकिया के पीछे, यानी विंड पाइप के पीछे होता है, ये विंड पाइप के पीछे होता है और हार्ट के पास। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला सर्विकल पार्ट जो चेस्ट में होगा, और थर्ड एब्डोमिनल पार्ट जो एब्डोमेन में, यानी स्टमक के पास। इसके अंदर जब बोलस, ये जो हमारा फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल, इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण एक वेव लाइक मूवमेंट होता है। उसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि द फूड मूव्स in which form, or in the movement of food in the esophagus is called peristaltic movement. It is nothing but the rhythmic contraction and expansion of food pipe. और ये इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, तो फेरिंक्स से, यानी कॉमन ओपनिंग से फूड को कहाँ पहुँचाता है, तो हमारे स्टमक में। कहाँ पहुँचाता है, तो ये हमारे स्टमक में पहुँचाता है। एसोफेगस का मेन फंक्शन क्या है, तो ये हमारे स्टमक में फूड को पहुँचाता है। इसके बाद का हम लोग देखते हैं, ओइसोफेगस के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो है हमारा स्टमक। ओइसोफेगस के बाद स्टमक। तो स्टमक जो होता है वो जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे इस ओइसोफेगस और ये इस ट्यूब को, यानी कंट्रोल होता है ओइसोफेगस से फूड के इनको। यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जो एक वाल्व के जैसा काम करता है, यूनिडायरेक्शनल, और इस स्फिंक्टर को हम लोग बोलते हैं ओसोफेगस गैस्ट्रोओसोफेगल स्फिंक्टर। और इस पोर्शन में, यानी यहाँ पे इसके 3 पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पोर्शन होता है ये हार्ट के नज़दीक होता है, इसलिए इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कार्डिक। उसके बाद है फंडिक, और लास्ट जो इंटेस्टाइनल के तरफ होता है वो होता है पाइलोरिक। इस स्टमक का मेन फंक्शन क्या होता है, तो स्टमक में 4 से 5 घंटे तक फूड रहते हैं, और स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो एक करता है चाइन, यानी अब इसके अंदर जो फूड आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चाइन, और ये चर्निंग प्रोसेस करता है, ये चर्निंग प्रोसेस कहलाता है। चर्निंग प्रोसेस मीन्स फूड को और ब्रेक डाउन किया जाता है, यानी और तोड़ा जाता है। और चर्निंग के बाद उस फूड को हम क्या बोलते हैं, चाइन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, चाइन। इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, तो इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। इसके अंदर 2 प्रो एंजाइम्स होते हैं, यानी इनएक्टिव होते हैं, और ये एंजाइम्स क्या होते हैं, तो ये they are complex protein which act as a enzymes are the complex protein which act as a catalyzer in the digestion of food। तो यहाँ पे 2 एंजाइम्स, प्रो एंजाइम यानी इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, एक होता है पेप्सिनोजेन और एक होता है रेनिन। एक होता है पेप्सिनोजेन और दूसरा होता है प्रोरेनिन, जिसके अंदर और क्या होता है, तो लाइपेज और एमालेज। एमालेज एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करेगा, और ये हमारे सलाइवा यानी माउथ में, और ये कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करेगा। और लाइपेज जो होता है वो फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो इसमें लगभग, और इसमें मेन जो डाइजेशन होता है वो पार्शियल डाइजेशन होता है प्रोटीन का, जो किसके द्वारा होता है, पेप्सिनोजेन। तो क्वेश्चन हमारा यहीं से पूछता है हमारे बोर्ड वाले एग्जाम में, 10th CBSE वाले एग्जाम में, कि विच एंजाइम एक्ट्स इन द स्टमक ऑन प्रोटीन, तो वो होता है पेप्सिन, जो पेप्सिनोजेन से चेंज होता है बाय द सिक्रीशन ऑफ HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इसके ऊपर काम करता है तो ये चेंज हो जाता है पेप्सिन में, जो पार्शियल डाइजेशन करता है हमारे प्रोटीन का। अब पेट में HCl से स्टमक का, HCl का फंक्शन मेन क्या है, तो HCl का मेन फंक्शन है तो पेप्सिनोजेन को एक्टिव करना पेप्सिन में, और
फूड के साथ जो जर्म्स हैं उनको किल करना, और म्यूकस प्रोटेक्ट करता है HCl से। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का और लॉन्गेस्ट पार्ट, और ये हमारे बेली में यानी एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। और इसका स्मॉल इंटेस्टाइन नाम इसलिए है क्योंकि इसके ट्यूब्स जो होते हैं उसके डायमीटर बहुत ही पतले होते हैं, ये नैरो ट्यूब के होते हैं। ये इसका टोटल लेंथ लगभग 6.25 मीटर होता है। इसको बांटा गया है 3 पार्ट में। डियोडिनम जो एक सी शेप का होता है, और जो एक्सेप्टर होता है 2 ग्लैंड्स के डाइजेस्टिव जूस इसके पास आते हैं, वो होता है, एक होता है बाइल जूस, एक आता है इसके अंदर बाइल जूस, दूसरा होता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। उसके बाद होता है जेजनम और इलियम, ये 3 पोर्शन होते हैं इसके, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही यहाँ पे। और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर नोन एज विली। ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, के बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। इसको इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि इसके जो ट्यूब्स के डायमीटर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यानी वाइडर होते हैं, और इसका टोटल लेंथ 1.5 होता है। इसके पास कैसम, कॉलन और रेक्टम, जो बाद में एनस आगे की ओर, जहाँ से अनडाइजेस्टेड पार्ट बाहर निकल जाता है। इसका मेन काम अनडाइजेस्टेड पोर्शन से वाटर का एब्जॉर्प्शन है और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। इसके पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अमाउंट फॉर्म होता है, और यहाँ पे कैल्शियम ये जो होता है ये सिम्बियोटिक स्पेस है, ये सिम्बियोटिक स्पेस है जहाँ पे कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम लोग एक एक करके ग्लैंड्स को देखते हैं। ये हमारा उसका स्ट्रक्चर है, रेक्टम के बाद एनस, यहाँ से अनडाइजेस्टेड पार्ट बाहर आ जाता है। यहाँ पे एक वेस्टिगल ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स का क्या, ये पहले सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्पफुल होता था, बट अब ये क्या हो गया, इसका यूज नहीं होता है, तो ये वेस्टिगल ऑर्गन है हमारा। इसके बाद ग्लैंड्स में जो सबसे पहला ग्लैंड आता है हमारा वो है सैलिवरी ग्लैंड, वो है हमारा सैलिवरी ग्लैंड। पहला जो ग्लैंड आता है वो आता है सैलिवरी ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। ये पहला ग्लैंड है जो प्रेजेंट बाहर होता है, लेकिन इसका सेक्रेशन ओरल कैविटी में आता है, ठीक है। तो इसमें 3 ग्लैंड्स हैं। जो पहला है पैराटोइड ग्लैंड, जो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, और ये हमारे ईयर्स के नज़दीक प्रेजेंट है, पेयर्स में। उसके बाद होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, और ये टंग के बगल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो लोअर जॉ के पास प्रेजेंट होता है। इन सभी के द्वारा सिक्रीट होता है जो एमिलेज और म्यूकस होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एमिलेज सिक्रीट होता है, जिसको हम लोग पिटिलीन बोलते हैं, वो पैराटोइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। और पैराटोइड ग्लैंड के अंदर होता है सैलिवरी एमिलेज, जो काम करता है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, और इसको पार्शियल चेंज करता है माल्टोज और आइसोमाल्टोज में। इसको चेंज करता है माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में, जिसका फर्दर कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद हम बात करें तो है हमारा सलाइवा, जो इनके द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ये सलाइवा जो सिक्रीट किया जाता है, वो क्या है, तो ये एक फ्लूइड है जो सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ये एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक, जिसका पीएच वैल्यू है 6.8, और पर डे
1000 to 1 यानी 1 to 1.5 लीटर हमारा सलाइवा पर डे हमारे माउथ में सिक्रेट होता है। ये क्या होता है, तो ये मिक्सचर है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे Na+, Cl-, पोटेशियम K+, HCO3-। इसके अंदर सेलेवरी एमिलेज होता है और लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम का मेन फंक्शन इन्फेक्शन को ख़त्म करना हमारे माउथ में, ये होता है। सलाइवा के बाद हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट है वो है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगा, तो स्टमक में प्रेजेंट होगा। इसके 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं इसके अंदर जो अलग अलग सिक्रेशन करते हैं। तो चीफ सेल और पेप्टिक सेल है जो सिक्रेट करता है वो प्रोएंजाइम, जो प्रोएंजाइम हमारा पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। और इनके अलावा ये गैस्ट्रिक एमिलेज और लाइपेज भी सिक्रेट करता है। लाइपेज काम करेगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में, एमिलेज काम करेगा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। पेप्सिनोजेन का जो पेप्सिन है जो HCl के सिक्रेशन के बाद, यानी HCl के इसको एक्टिव करता है पेप्सिन में, जो काम करेगा प्रोटीन के ऊपर। इसके बाद ऑक्सेंटिक सेल्स होते हैं और पैरिटल सेल जिनको बोलते हैं हम लोग, ये सिक्रेट करेगा हमारा HCl, जिनका काम है प्रोएंजाइम को एक्टिव करना और जर्म्स को किल करना। इसके बाद म्यूकस और ग्लोबट सेल इसको बोलते हैं, ये सिक्रेट्स करते हैं HCl को हमारे स्टमक में। ये हमारे ये म्यूकस को सिक्रेट करते हैं जो HCl से बचाता है हमारे स्टमक को। इसके बाद का अगर हम लोग देखते हैं तो इसके बाद है हमारा लीवर। उसके बाद है लीवर। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। इसका जो वेट होता है 1.2 to 1.8 kg, मेल और फीमेल में डिफर करता है। ये कहाँ होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर और डायफ्राम के जस्ट नीचे। ये क्या सिक्रेट करता है, तो बाइल जूस। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऐसा सिक्रेशन है, बाइल जूस ही ऐसा सिक्रेशन है जिसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं। इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं और इनके पास 2 पिगमेंट होता है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, जो हेल्प करता है हमारे फैट के इमल्सिफिकेशन में। और ये बाकी एंजाइम्स यानी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को काम करने के लिए मीडियम प्रोवाइड करते हैं और वो मीडियम होता है एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम यानी यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है कि स्टमक का जो मीडियम होता है वो कैसा होता है, तो एसिडिक होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मीडियम होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। स्टमक का कैसा होगा, तो एसिडिक होगा। एसिडिक किसका होगा, स्टमक का। और एल्कलाइन किसका होगा, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, एल्कलाइन, और ये एसिडिक स्टमक का। ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है। ये और क्या करता है, तो ये लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो इमल्सिफिकेशन यानी फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन, जिसको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, जिनमें अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, जिनका कलर है वो ग्रेइश पिंक है। इसका जो वेट होता है वो 60 ग्राम्स। एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। pH 8.4 होता है, यानी ये एल्कलाइन है। पैनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, फैट। ये पैनक्रियाटिक जूस के कारण इन सभी का सिक्रेशन होता है। एंडोक्राइन सिक्रेट्स इंसुलिन, ग्लूकागोन, इसे हम कहते हैं। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस रिसीव्ड इन डिओडिनम, यहाँ पे जो सी शेप्ड का होता है, जो डिओडिनम में हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट होता है। हेप्टो जो है, हेप्टो वर्ड आया है, वो हेप्टिक सेल है, हेप्टिक सेल ऑफ लीवर।
जो फंक्शनल पार्ट होता है, और पैनक्रियाटिक डक्ट, इन दोनों के कॉमन डक्ट के द्वारा बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस ड्यूोडेनम के अंदर आते हैं। पैनक्रियाज के बाद हम लोग देखते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट है, यानी ये जो ग्लैंड, तो यहाँ पे क्या होता है, तो फेरिंक्स से जो फूड है वो हमारे ओसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा नीचे स्टोमक में आ जाता है, जे शेप स्टोमक में आ जाता है, जहाँ पे 4 से 5 घंटा रहता है, जहाँ पे चर्निंग होता है। उसके बाद यानी माउथ में ही पहला कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है, जो पार्शियल डाइजेशन होता है, जिसका फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, लेकिन माउथ में ही माल्टोज और आइसोमाल्टोज में बदलते हैं, और यहाँ पे काम करता है सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज इसे माल्टोज और आइसोमाल्टोज में चेंज करता है। जो फाइनल प्रोडक्ट चेंज होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं। फैट जो चेंज होता है हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होता है। प्रोटीन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एमिनो एसिड है। तो इससे ये क्वेश्चन आता है, यानी प्रोटीन के ऊपर 2 काम करेंगे, एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है ट्रिप्सिन। क्वेश्चन यहाँ से ही कंफ्यूजन होता है, यानी पेप्सिन जो है वो है स्टमक में, पेप्सिन स्टमक में, ट्रिप्सिन पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज से आएगा। और ये कहाँ, तो ये आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक का मीडियम कैसा रहेगा, तो इसका मीडियम एसिडिक, और इसका मीडियम एल्कलाइन। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो लाइपेज होता है वो रिस्पॉन्सिबल है फैट के डाइजेशन के लिए, पेप्सिन स्टमक में, ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और एमाइलेज रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, और एमाइलेज माउथ में सैलिवरी एमाइलेज, और पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहेगा। ये था कंप्लीट डाइजेशन ह्यूमन का। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।